साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 यानी 14, जिसका नाम है प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी। पहली एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 14.1, इसको आज हम हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम ज़रूरी बातों को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो हमको इस चैप्टर को समझने में लाभदायक साबित होंगी और समझने में सहायता करेंगी। तो जैसा कि लिखा है, पी का मतलब है, पी का मतलब है प्रायिकता, और किसकी? ई की। यानी किसी भी चीज़ की प्रायिकता जो होती है वो प्रायिकता कैसी होती है? 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है। लिखा है 0 इज लेस देन और इक्वल टू पी ई एंड PE इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ? कह रहा है 0 छोटा है PE से और PE 1 से छोटा है। यानी का मतलब क्या हुआ कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होती है और 1 से छोटी और 1 से बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। और ये लिखा है प्रायिकता ना, इसको कहते हैं प्रायिकता ना, यानी प्रायिकता नहीं होने की संभावना जितनी होगी और प्रायिकता होने की जितनी संभावना होगी, दोनों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। इसको बोलते हैं प्रायिकता नहीं, इसको बोलते हैं प्रायिकता हाँ। यानी जितनी प्रायिकता होने की संभावना है, जितनी प्रायिकता नहीं होने की संभावना, दोनों के योग को बोलते हैं 1। और लिखा है जो घटना घटित होना असंभव है यानी अनिश्चित है, उसकी प्रायिकता शून्य होती है। अगर कोई घटना घट ही नहीं सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? शून्य। और असंभव मतलब संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, जो वो वैसी घटनाओं की प्रायिकता शून्य होती है और उनको असंभव घटनाएं कहते हैं। और यदि कोई घटना निश्चित है या फिर संभव है यानी होगी ही, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कुछ कथन दिए गए, उनमें रिक्त स्थान है तो उसकी पूर्ति करनी। लिखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा। तो अभी अभी हमने समझा था कि घटनाएं जो हो सकती हैं और जो घटनाएं नहीं हो सकती हैं उनका योग कितना होता है? 1 होता है सदैव। कितना होता है? 1। यानी यही कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता यानी PE है ना, और घटना ई नहीं की प्रायिकता, जो नहीं होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है? बार। तो PE के ऊपर बार, इन दोनों का प्रायिकताओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर हमको क्या भरना है? 1। अगला प्रश्न है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डॉट डॉट है और ऐसी घटना डॉट डॉट कहलाती है। तो इस पर क्या भरेंगे? उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, तो ऐसी घटना कैसी? असंभव है या फिर अनिश्चित है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों में से कोई भी भर सकते हैं, असंभव या फिर अनिश्चित, दोनों में से कोई एक ही भरना है हमको, है ना। असंभव या फिर अनिश्चित है। और ऐसी घटना क्या कहलाती? ये देखिए, ये ऐसी घटना कहलाती असंभव घटना। और यहाँ पर पूछ रहा था उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? शून्य। क्या भर देंगे? यहाँ पर हमको शून्य भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है उस घटना की जो घटित ही नहीं हो सकती। तो जो घटित नहीं हो सकता उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य। तो यहाँ पर हमको शून्य भरना है, असंभव अनिश्चित नहीं भरना। अगर प्रायिकता ना होता तो वही भर देते हैं ना, जो तो संख्या में मान बताना पड़ेगा, प्रायिकता पूछ रहा है। और ऐसी घटना असंभव या फिर अनिश्चित घटना कहलाती है। यहाँ पर भरा जाएगा असंभव या फिर अनिश्चित। यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा। प्रायिकता कितनी होगी? शून्य होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना कैसा है? निश्चित है। तो उस घटना की कह रहा है प्रायिकता कितनी होगी? जो निश्चित ही होकर ही रहेगा, जो हमको मालूम है कि ऐसा तो होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। और ऐसी घटना निश्चित या फिर संभव घटना कहलाती है। कैसे, क्या कहलाती है? निश्चित या फिर संभव। अभी हमने समझा था कि संभव, निश्चित या फिर अनिश्चित और असंभव किसको कहते हैं।
अगला सवाल है, कह रहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है। कह रहा कोई प्रयोग किया जाए और कोई घटना घट सकती है, नहीं घट सकती, सबका योग यानी प्रायिकता होने और प्रायिकता न होने की जितनी भी घटनाएं संभव होंगी उनका योग कितना होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रायिकता हाँ और प्रायिकता ना, यानी पीई और ई, पीई पर बार दोनों का योग कितना होता है, सदैव एक होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कितना योग होता है, एक है। अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट डॉट से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी कह रहा है प्रायिकता किससे बड़ी या फिर बराबर होगी, तो जीरो से बड़ी होती। प्रायिकता सदैव किससे बड़ी होती, जीरो से, या फिर जीरो के बराबर होती। तथा डॉट डॉट से छोटी, छोटी किससे होती, एक से छोटी होती। प्रायिकता एक से छोटी या फिर एक के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने पहले नंबर के सारे क्वेश्चन हल कर लिए।